तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज की जो मार्केट गिरने की वजह से आज के डेट में काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही हैं। कंपनी अपने फेयर प्राइस से बहुत ही कम प्राइस में आज के डेट में अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है तो सारे ही कंपनीज के प्राइस गिरे हुए हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन 3 कंपनीज को कवर करेंगे कि किस तरह से इस गिरती हुई मार्केट में हम अपने लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट वापस रिकवर होगी तो इन कंपनीज के प्राइस भी साथ साथ बढ़ेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन 3 कंपनीज की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपनी के बिजनेस के बारे में सबको पता है। कंपनियां आईटी सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं आपको बता दूं कौन सी 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली है टीसीएस, उसके बाद है इन्फोसिस और फिर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों आपको पता होगा इन कंपनीज के बारे में, आईटी कंपनीज की आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं। कंपनीज का बिजनेस बहुत बढ़िया है, काफ़ी लंबे टाइम से कंपनीज बिजनेस में हैं। और उसके साथ हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इन कंपनीज के सबके ही फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी भी कंपनी ने कोई लोन खास नहीं लिया हुआ, कोई डेट नहीं है। हर साल कंपनीज के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, यानी कि वो सारे पैरामीटर्स पे मैं जनरली कंपनीज को चेक करता हूँ, वो सारे ही अच्छे हैं। इन कंपनी का आरओआई भी बहुत अच्छा है। इसलिए आज की डेट में इन कंपनीज की हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जिससे हम इन कंपनीज में अच्छे से इन्वेस्ट करके फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस की। और जैसा आपको पता है कि हर बार मैं बताता हूं कि किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनीज को फ्री कैश फ्लो पर जज करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर हम देखें तो टीसीएस का पिछले 3 साल का जो एवरेज आ रहा है फ्री कैश फ्लो का, वो है 33,900 करोड़ रुपए। और उसके हिसाब से कंपनी की हम फेयर वैल्यू निकालते हैं तो आती है 17 लाख करोड़ रुपए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 33,900 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 17 लाख करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 4,580 रुपए। यानी कि 4,580 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर हम टीसीएस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना पैसा कमाती है तो इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वो बात है कि जो भी हम डेटा चेक कर पा रहे हैं, जो भी हम चीज़ें चेक कर पा रहे हैं, वो क्या है, सब पास्ट रिकॉर्ड है। और पास्ट रिकॉर्ड फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही सब चीज़ें रहेंगी। कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कॉम्पिटिशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वॉरेन बफेट सर हमेशा बोलते हैं कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाली फेयर वैल्यू 4,580 रुपये, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 2,290 रुपये। यानी कि अगर हम 2,290 रुपये पर शेयर के हिसाब से टीसीएस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आने वाले अपने जो रिस्क हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हम किस प्राइस पे टीसीएस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कंपनी की करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो आपको दोस्तों बता दें आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 3,211 रुपये। यानी कि जो हमने निकाली फेयर वैल्यू 4,580 रुपये, उसके काफ़ी कम दामों पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 70% पे हमें अवेलेबल हो रही है। यानी कि जो मार्जिन सेफ्टी हम 50% में चाहते हैं उसकी जगह तो कंपनी 70% पे अवेलेबल है कि 100% तो मार्जिन सेफ्टी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमें कंपनी के फेयर प्राइस पे 30% का डिक्लाइन या डिस्काउंट जो भी हम कह लें वो हमें मिल रहा है। 4,580 रुपये फेयर वैल्यू और 3,211 रुपये कंपनी की आज की में करंट शेयर की वैल्यू। तो इस तरह से अगर आप आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आईटी कंपनीज को आप फॉलो करते हैं तो आज की में काफ़ी अच्छा टाइम है, हम इन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कंपनी की। अगली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। और इन्फोसिस लिमिटेड में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल का कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है ये है 18,250 करोड़ रुपये। और उसके हिसाब से पूरी कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो है 9,12,600 करोड़ रुपये। यानी कि ऐसी कंपनी जो 18,250 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 9,12,600 करोड़ रुपये। अब इसको भी अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो ये जो कंपनी का फेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 2150 रुपये। यानी कि अगर हम 2150 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो इतनी वैल्यू इसकी बनती है। इसका भी
50% हो गया 1075 रुपये, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं कंपनी का, हम आने वाले टाइम का जो भी रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी है, तो वो हो गया 1075 रुपये। तो ये हो गया हमारा प्राइस कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है। तो आज की डेट में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1440 रुपये पर शेयर। और यहाँ पे भी देखें तो कंपनी उसकी फेयर वैल्यू से काफ़ी कम दाम में मिल रही है। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपनी उसकी फेयर वैल्यू के 67% पे आज की डेट में अवेलेबल है, यानी कि 33% का हमें फेयर वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट या डिक्लाइन जो भी हम कह लें वो हमें इन्फोसिस में भी मिल रहा है। और हम बात करते हैं अपनी लास्ट कंपनी यानी कि HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, और ये कंपनी तो हमें बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल रही है। इसकी अगर हम वैल्यूशन देखें तो पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है 1550 करोड़ रुपए। उसके हिसाब से कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो है 7,75,000 करोड़ रुपए, यानी कि पूरी HCL जो कंपनी है उसकी वैल्यूशन आ गई 7,75,000 करोड़ रुपए। इसको भी हम अगर हम पर शेयर के साथ निकालते हैं होता है 2860 रुपये, यानी कि अगर हम 2860 रुपये पर शेयर के हिसाब से HCL कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। मगर फिर वही बात है, हमेशा बात करते हैं कि हमें फेयर वैल्यू की जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कंपनी खरीदनी चाहिए, यानी कि उसके 50% प्राइस पे। तो इसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1430 रुपये, यानी कि अगर हम 1430 रुपये पर शेयर के हिसाब से HCL कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम काफ़ी अच्छे दामों पर इसको खरीदेंगे और हम अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस अच्छा लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो आज की डेट में कंपनी का करंट जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 957 रुपये, यानी कि लगभग 1000 के आसपास। जो हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 2830 रुपये, लगभग 3000 मान लें तो, और ये जो हमारा करंट शेयर प्राइस है वो आ गया लगभग 1000, यानी कि कंपनी उसके जो फेयर प्राइस है उसके 33% पे, यानी कि 3 गुने कम प्राइस पे हमें आज की डेट में मिल रही है। और 65% कंपनी के फेयर प्राइस के हिसाब से हमें डिस्काउंट या डिक्लाइन हम कह लें हमें मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन आ रही है HCL लिमिटेड कंपनी की भी। तो इस तरह से सारी कंपनी जो हमने देखी है ये आज के में काफ़ी अच्छे दामों में अवेलेबल हो रही है। कंपनी की जैसा बताया कि ऑलरेडी बैकग्राउंड सबका अच्छा है, कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स कंपनी के बहुत बढ़िया हैं और आज के में कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी है मैं आपको बता दूं ये क्लियरली एजुकेशन पर्पज से है। आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या किस प्राइस पे करना चाहते हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी आपको कंपनीज के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।